नमस्कार गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आज की जो क्लास है हमारी वो है हिंदी ग्रामर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करता हूँ आज क्लास। क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि 2 प्रकार की, या ऑप्शन नंबर बी आपका है 6 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी है 4 प्रकार की, या ऑप्शन नंबर डी है 8 प्रकार की। सो गाइज, आपके सामने क्वेश्चंस है कि हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। जो हिंदी है, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? 2, 6, 4 या फिर 8 प्रकार की होती है। सो गाइज, समय को ध्यान में रखते हुए बात करता हूँ आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। जो ध्वनि है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहला आपका यहाँ पर है स्वर। स्वर क्या यहाँ पर है? ध्वनि है। ओके। और फिर सेकंड है यहाँ पर व्यंजन। मीन्स व्यंजन भी क्या यहाँ पर ध्वनि है। और अयोग वह, अयोग वह, अयोग वह मीन्स जो हिंदी है उसमें कितने प्रकार की ध्वनि होती हैं। स्वर हमारे पास एक तो यहाँ पर स्वर हो गया, और नंबर एक यहाँ पर क्या व्यंजन। ओके, मीन्स एक स्वर ध्वनि है, नंबर 2 पे क्या यहाँ पर व्यंजन है, और नंबर 3 पर अयोगवा। और अयोगवा कितने होते हैं? 2। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। तो टोटल कितनी हो गई? 1, 2 और 2 4। मीन्स हिंदी में जो ध्वनि है वो 4 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी। मीन्स सी इज अ राइट ऑप्शन। सी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी इज अ राइट ऑप्शन। मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। मीन्स मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो मात्रा है, मीन्स मात्रा कौन कौन सी होती है। हिंदी में जो मात्रा है, एक होती है आपकी लघु मात्रा और एक होती है आपकी दीर्घ मात्रा। मीन्स एक यहाँ पर होती है, मीन्स एक मात्रा, और एक होती है यहाँ पर द्विमात्रा। मीन्स यहाँ पर जो लघु मात्रा है इसमें कौन से स्वर आते हैं? इसमें आपके यहाँ पर हैं जो है वो आपके स्वर आते हैं, कौन से ह्रस्व स्वर आते हैं, कौन से ह्रस्व स्वर आते हैं। और जो दीर्घ मात्रा होती है इसमें कौन से आपके दीर्घ स्वर आते हैं। तो यहाँ से आज का क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर आपका ह्रस्व स्वर हो गया, सेकंड आपका दीर्घ। मेन से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए मीन्स 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 या फिर 6 प्रकार के होते हैं। 2, 4, 3 या फिर 6 प्रकार के होते हैं। सो गाइज, जब बात की जाती है जीवा के आधार पर, तो जीवा के आधार पर स्वर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से कैटेगरी यहाँ पर है? सबसे पहला यहाँ पर आपका है कि मध्य। कौन सा यहाँ पर है? मध्य है। और एक आपका होता है यहाँ पर मध्य के आगे मीन्स अग्रस्वर। क्या होता है आपका? ये अग्रस्वर। और एक होता है पश्च। क्या होता है? ये पश्च स्वर होता है। मीन्स जीवा के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आंसर तो आपको पता ही हो गया कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। बट जो मध्य है, तो मध्य स्वर में कौन सा स्वर आता है? मध्य में जो छोटा आ है, छोटा आ आपका मध्य स्वर में आता है। और आगे बात कहती है कि अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं। तो अग्र स्वर में छोटी ई आती है आपकी, बड़ी ई आती है, और आपका ए आता है, और अय आता है। ए और अय मीन्स अग्र स्वर 4 स्वर होते हैं आपके, छोटी ई, बड़ी ई, ए और अय। फिर बात की जाती है यहाँ पर पश्च स्वर की। तो इसे पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है, ओ आता है, और औ आता है। और क्या आता है? औ आता है, बड़ा आ आता है, और एक और आ होता है, ये वाला यहाँ पर आ में चंद्र की मात्रा वाला जो होता है यहाँ पर ये आता है। ये आपका पश्च स्वर में आते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। मीन्स 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ओके गाइस,
फिर बात कहते हैं हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 8, 10, 11 या फिर 13। तो ध्यान रखिएगा कि जब स्वर की बात होती है तो स्वर कौन कौन से होते हैं। छोटा आ आपका स्वर है, बड़ा आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर क्या आपका रे स्वर हो गया, आपका ए हो गया, आपका ऐ हो गया, ओ हो गया और आपका क्या है यहाँ पर औ है। ओके, औ। तो काउंटिंग करिए कितने स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मीन्स कितने स्वर हो रहे हैं हिंदी में, कुल स्वर की संख्या कितनी है। सी इज अ राइट ऑप्शन, मीन्स 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। सी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है हिंदी में कुल कितने यहाँ पर मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपके पास है यहाँ पर है कि 2, 4, 6 या फिर 8 कितने होते हैं मूल स्वर। तो ध्यान रखिएगा जब बात कहती है किसकी, मूल स्वर की, तो मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। मूल स्वर हमारे होते हैं आ, ई, उ और रे। आ ई उ रे मीन्स कितने हो गए, 4। मीन्स मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4। बी इज अ राइट ऑप्शन, बी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि हिंदी में वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं। मीन्स कितने होते हैं हिंदी में जो वृत्तमुखी स्वर हैं वो कितने होते हैं। मीन्स यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है या फिर 10 होते हैं। तो वृत्तमुखी स्वर का मीन्स यहाँ पर ये है कि ऐसे स्वर जिसको यदि आप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जो मुंह है यहाँ पर मुंह की बनावट वृत्त के आकार में आ जाए तो आप प्रयोग करिएगा। जैसे कि आप फर्स्ट स्वर बोलते हैं जब छोटा ऊ, तो छोटा ऊ बोलते समय यहाँ पर जो ओंठ है वो आपका वृत्त का शेप बनाते हैं यहाँ पर है। और कौन सा यहाँ पर है, ये बड़ा ऊ है, ओ बोलते हैं तब यहाँ पर क्या आपका वृत्त रूप बनता है। औ बोलते हैं यहाँ पर तब आपका क्या मुंह का शेप जो वो वृत्तमुखी होता है। इसका मीन्स यहाँ पर क्या है कि हिंदी में जो वृत्तमुखी स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या 4 होती है। मीन्स ए इज अ राइट ऑप्शन, ए इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं कि जो हिंदी है, हिंदी में आवृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं। मीन्स आवृत्तमुखी का मीन्स यहाँ पर ये है कि जब आप स्वर को बोलते हैं तो जो वृत्तमुखी ना बने, जो आपके ओंठ है वो वृत्तमुखी ना बने, तो उनकी संख्या कौन कौन सी होती है। एक होता है आपका छोटा आ, छोटा आ हो गया, आपका बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई और ए है और ऐ है, ए है और ऐ है। इसका मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब आप 6 स्वर बोलते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, तो इनको बोलते समय जो यहाँ पर मुंह की बनावट है ओठों की वो वृत्तमुखी ना बनकर आवृत्तमुखी होती है। तो यहाँ पर संख्या कितनी होगी, 6। मीन्स बी इज आर राइट ऑप्शन, बी इज आर राइट ऑप्शन। एंड बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि जिन स्वर के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो उन स्वर को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास जीवा के आधार पर स्वर हैं, जीवा के आधार पर स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से स्वर का वर्गीकरण होता है हमारा, वो होता है फर्स्ट आपका होता है ह्रस्व स्वर, सेकंड हमारा दीर्घ स्वर और जो थर्ड है वो हमारा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है यहाँ पर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर को बोलते समय में उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है। ओके, और जो दीर्घ है उसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा होगा, प्लुत स्वर होगा। क्योंकि कि ऐसा यहाँ पर प्लुत स्वर है कि जिसका उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे कि एक वर्ड होता है यहाँ पर बोलते हैं ओम, ओम बोलते हैं यहाँ पर है, तो ओम को बोलते समय यहाँ पर क्या है कि जो उच्चारण है वो हमारा खिंचता है। मीन्स ह्रस्व स्वर से यहाँ पर समय जो वो 3 गुना लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डी इज अ राइट ऑप्शन, डी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन, प्लुत स्वर। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर पूछा कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है। बड़ी ई का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है। तो बड़ी ई, जब ई को हम बोलते यहाँ पर हैं तो बड़ी ई को बोलते समय जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कि कंठ से, बी तालव्य से, दंत से या ओष्ठ से। कंठ का मीन्स कंठ से ई निकलता है या ताल से निकलता है, दांतों से निकलता है या फिर ओठ से निकलता है। ई को प्रयोग करिए, जब आप बोल के देखेंगे यहाँ पर बड़ी ई को बोलेंगे ई, जब यहाँ पर वर्ड को हम खींचते हैं ई को, तो ई कहाँ से हमारा यहाँ पर ये ताल से निकलता है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एंड बी इज अ राइट ऑप्शन।
देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें है आपसे पूछा कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। मीन्स ह्रस्व और दीर्घ जो हैं वो किसके प्रकार हैं। अभी आपको बताया था कि स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 हमारा है ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लतु। तो ये ह्रस्व और व दीर्घ के किसके प्रकार हैं, ये प्रकार है स्वर के। किसके प्रकार हैं, स्वर के। एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा आपसे यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। तो अभी जस्ट पीछे बात की थी, मध्य स्वर में क्या आपका आता है, छोटा आ आता है। क्या आता है, छोटा आ मीन्स इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। छोटा आ हमारा जो है वो मध्य स्वर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे करें छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और रे कौन सा स्वर है। मीन्स आ ई ऊ रे। अभी आपको बताया था कि आ ई ऊ रे जो यहाँ पर हैं ये कौन से हमारे आते हैं, ये आते हैं हर्ष स्वर में आते हैं। किस में आते हैं, हर्ष स्वर में आते हैं या दीर्घ में आते हैं या प्लतु में आते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर में कौन से आते हैं, ये आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका यहाँ पर रे। मीन्स आ ई ऊ रे ये ह्रस्व में आते हैं। दीर्घ में कौन से आते हैं, तो दीर्घ में आता है आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आता है, आय आता है, ओ आता है और आपका औ आता है। ओ आता है और आपका औ आता है यहाँ पर किस में, दीर्घ में। प्लतु में क्या बोलते हैं यहाँ पर, ओम। इस प्रकार से ध्वनि निकलती ओम। तो ये हमारा कौन सा होता है, प्लतु होता है। इसका मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ण है, कथन है, शब्द है या वाक्य है। आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए कि भाषा की अगर आप कोई भी भाषा प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपकी हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो या फारसी हो, कोई भी भाषा अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसकी सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, शब्द। पहले नंबर देखिए यहाँ पर शब्द क्या होता है कि जो शब्द है वो क्या हमारा होता है, यहाँ पर है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण से मिलके शब्द बनता है और शब्द से मिलके वाक्य बनता है। और वाक्य को यदि आप क्या करते हैं, यहाँ पर हैं वाक्य को यहाँ पर जोड़ते हैं तो वाक्यों के समूह से क्या बन जाता है, वाक्यों के समूह से पैराग्राफ बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, हमारी वर्ण है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। अब महाप्राण और एक होता है अल्प प्राण। महाप्राण अल्प प्राण में क्या आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर अल्प प्राण होता है, क्या यहाँ पर होता है, अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है, 1, 3 और 5 और इस पे आपका होता है 2 और 4 होता है। मीन्स महा का मीन्स यहाँ पर क्या है कि सम संख्या और अल्प का मीन्स होता है विषम संख्या। ये सम संख्या और विषम संख्या का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हिंदी में जो हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं और 5 इसमें क्या यहाँ पर होते हैं, वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। पहला वर्ग हमारा कौन सा होता है, का वर्ग होता है। तो आप ध्यान से रखिएगा यहाँ पर आप जब पढ़ते हैं का, खा, गा, घा और अड़ा, इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं यहाँ पर का, खा, गा, घा, अड़ा, तो 1 पर यहाँ पर ये आ गया, 2 पर खा, 3 पर गा, 4 पर घा और 5 पर अड़ा आया। इसी प्रकार से जो यहाँ पर काउंटिंग की जाती है 1, 3, 5 वो हमारा अल्प प्राण में आता है और जो 2 और 4 पे कोडिंग होती है वो हमारा किस में आता है, महाप्राण में आता है। फिर यहाँ पर अल्प में एक और याद रखिएगा यहाँ पर कि जो हमारे पास होते अंतुस्थ व्यंजन होते या रा ला वा या र ला व वो भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं। और जो ऊष्म होते हैं जिनको बोलते समय मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, मीन्स शा, शा, शा और हा, ये हमारे महाप्राण में आते हैं। तो इससे ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो ऑप्शन नंबर वहाँ है तो वहाँ हमारा यहाँ पर महाप्राण में नहीं आता है। दा भी आपका नहीं आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। मीन्स भा। तो ध्यान रखिएगा भा हमारा किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। मीन्स तो ध्यान रखिए किस में आएगा यहाँ पर आपका ये जो भा है वो आपका महाप्राण में आता है। ओके गाइज, सो डी इज अ राइट ऑप्शन, डी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या आपसे करें, खा, गा, फा ध्वनियाँ किस भाषा की हैं।
ये जो ध्वनियाँ हैं यहाँ पे इसको जो बोल रहे हैं तो ये किस भाषा में आती हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अरबी, फारसी, अंग्रेजी या बंगाली या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई वर्ड हम इस प्रकार से लिखते हैं जैसे कि ये गा बना दिया आपने और गा के नीचे ये जो बिंदी होती है इसको क्या पढ़ते हैं? ये जो बिंदी इसको पढ़ते हैं नुक्ता। ये क्या होता है हमारा? नुक्ता होता है। और नुक्ता जो यहाँ पर वर्ड है वो किस में यूज़ किया जाता है? तो बात ही समझ गए होंगे। नुक्ता जो यहाँ पर वो अरबी फारसी शब्द है और अरबी फारसी यहाँ पर है तो क्या कहेंगे कि ये ध्वनियाँ हैं खा गा फा, ये कौन सी यहाँ पर है? ये हमारी अरबी फारसी मीन्स ए इज़ अ राइट ऑप्शन। ए इज़ अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा वर्ड अल्प प्राण है? आप देखिएगा अभी बात की थी अल्प प्राण और महाप्राण की, तो अल्प प्राण में क्या होता है? 1 3 5 होता है, 1 3 5 होता है और महाप्राण में 2 और 4 होता है। तो ध्यान रखिए का खा मीन्स खा कहाँ पर हमारा आ गया? 2 पर। ओके, कैंसिल हो गया। चा छ कहाँ पर आ गया आपका? ये भी आपका कहाँ पर आ गया? चा छ मीन्स ये भी 2 पर आ गया, कैंसिल हो गया आपका। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या चा छ जा और झा, तो झा भी हमारा 4 पर आ गया है यहाँ पर, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच्चा यहाँ पर? चा छा जा मीन्स जा जो है यहाँ पर ये 3 पर आ रहा है, इसका मीन्स यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। मीन्स जो यहाँ पर जा है वो हमारा अल्प प्राण में आता है। ओके, अल्प प्राण वर्ड है यहाँ पर क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ने आपसे पूछा है कि जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे क्या होती हैं? अब आप भी बताइए कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर क्या होना चाहिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक, मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास ह्रस्व स्वर होते हैं इसमें क्या लगता है? कम से कम समय। और दुगना समय किस में लगता है? यहाँ पर दीर्घ में। दुगना समय किस में होता है? यहाँ पर दीर्घ में। और 2 से भी अधिक, 2 मात्राओं से अधिक का मीन्स यानी कि 3 गुना समय लगे। 3 गुना किस में होता है? ये होता है हमारा प्लतु स्वर में। किस में होता है? प्लतु स्वर में। मीन्स बी इज अ राइट ऑप्शन। बी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी बताई थी आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? यहाँ पर है वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या है? वर्ड है। मीन्स यहाँ पर जो वर्ड है डी इज अ राइट ऑप्शन। डी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 19, 19 ने आपसे पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी होती है? मीन्स जो हिंदी की वर्णमाला इसमें यहाँ पर जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? मीन्स 50 होती है, 51 होती है, 52 होती है या फिर 53 होती है। तो जो हिंदी है, हिंदी की वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 संख्या होती है। ओके, मीन्स सी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? मीन्स कितनी होती है? 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है या फिर 13 होती है। तो अभी आपको बताया था कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, मीन्स अंग और आह को छोड़ के बाकी कितने हमारे स्वर होते हैं? मीन्स इनकी संख्या कितनी? 11 होती है। बी इज अ राइट ऑप्शन। बी इज अ राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, 21 है यहाँ पर मौखिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? मौखिक स्वर की संख्या कितनी होती है? जो मौखिक का मीन्स यहाँ पर ये है कि जो मौखिक स्वर होते हैं वो कितनी होती है? स्वर की संख्या जो है वही हमारी मौखिक होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी, बी इज अ राइट ऑप्शन। 11 मौखिक स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अब लिखित स्वर की संख्या कितनी होती है? लिखित स्वर की संख्या कितनी होती है? तो लिखित स्वर की संख्या कितनी होती है? जिनको हम लिखते हैं वो हमारी होती है कितनी? 11 तो आपके मौखिक स्वर हो गए, अंग और हाथ 2 और जोड़ दीजिएगा, 11 और 2 कितने होते हैं? 13। मीन्स 13 हमारे पास लिखित स्वर होते हैं। बट मौखिक में कितने? 11 होते हैं। मौखिक में कितने होते हैं? 11 होते हैं। एंड लिखित में कितने होते हैं? 13 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ मीन्स कुल कितने स्वर। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पर हिंदी में स्वर और कुल स्वर, तो कुल स्वर पूछे गए यहाँ पर हैं कितने होते हैं? 11 + 2, 11 + 2 बराबर कितने होते हैं? 13। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अगर यहाँ पर ये वर्ड ना होता तब आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करते और यहाँ पर क्या करें? कुल स्वर संख्या कितनी होती है? मीन्स लिखित में कितने होते हैं? तो लिखित में 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13। मीन डी इज द राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 24, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी आपको एक क्वेश्चन जस्ट पीछे भी कराया गया था यहाँ पर कि जो मूल स्वर होते हैं वो आ, ई, उ, रे, मीन्स छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी? 4 होती है।
मूल स्वर कितने होते हैं? ये संख्या में 4 होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 25, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या है कितनी है? 2 है। ऑप्शन नंबर ए है 2 है, 4 है, 11 है या फिर 13 है। कितनी है यहाँ पर? तो ह्रस्व स्वर में जो आपके आते हैं, कौन कौन से ह्रस्व स्वर में आते हैं, ध्यान रखिएगा कि वही यहाँ पर आ ई उ रे, जो आ ई उ रे हैं मीन्स जो हमारे पास मूल स्वर होते हैं वही ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। एंड 26, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी में जो दीर्घ स्वर हैं वो कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? नंबर 1 आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर ए है आपका, अ है, ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। बी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है? 7 है, 4 है, 3 है या फिर 11 है। जो मूल दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या हमारे पास है 3। कितनी संख्या यहाँ पर है? जो मूल हमारे पास दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? मीन्स 3 है। कितनी है? यहाँ पर 3 है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ओके गाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 7 है, 3 है, 4 है या फिर 12 है। संयुक्त का मीन्स यहाँ पर ये है कि जो दो स्वर से या मिलकर बने हो। तो कौन कौन से होते हैं आपके? वो होते हैं आपका छत्री, छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रासी, श्रवण। मीन्स कितनी संख्या होगी इनकी? 4। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। मीन्स बी सी इज अ राइट ऑप्शन। सी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 29, मुख्य आकृति के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? मुख्य आकृति के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हो गया यहाँ पर। आपका आंसर तुरंत आएगा यहाँ पर कि मुख्य की आकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ओ और औ इन स्वर को बोलते समय ओठ की जो बनावट है वो कैसे वृत्त में के रूप में मुड़ जाती है। तो इनकी संख्या कितनी होती? 4 होती है। मीन्स सी इज अ राइट ऑप्शन। सी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 13, जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? अभी बताया था आपको, मध्य स्वर होता है आपका, अग्र होता है और पश्च होता है। मीन्स कितनी होती? 3। 3 संख्याएं होती हैं। जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते? 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 31, ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो अभी बताया था आपको, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, बस टाइप चेंज हो गया यहाँ पर कि कौन कौन से होते हैं ओठों की आकृति के आधार पर। वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी मीन्स 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 में रे, बड़ी ई, छोटा आ या छोटा ऊ, इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ रे। आ ई उ और रे। मीन्स आ भी आपका होता है, ई भी होती है आपकी, ऊ भी होता है और रे भी होता है। कौन से नहीं होती? तो बी मीन्स बड़ी ई नहीं होती है। बड़ी ई है ये मूल स्वर नहीं है, ये हमारा दीर्घ स्वर है। बड़ी ई है वो आपका ये दीर्घ स्वर है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? सो गाइस, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? आहा, आए, बड़ा आ या बड़ा ऊ। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए होता है, आय होता है, ओ होता है और आपका औ होता है। तो क्या यहाँ पर आपका आ गया? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। तो आपने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर ए जो आहा है, आहा आपका दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि आहा जो है ये क्या है? ये होता है विसर्ग। क्या होता है ये विसर्ग होता है। मीन्स आहा क्या आपका विसर्ग होता है। तो आहा यहाँ पर जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर अभी आपको बताया था कि पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं और अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। ओके, सो गाइस, पश्च स्वर में कौन कौन से होते हैं आपके? ये आपके होते हैं कि छोटा ऊ हो गया आपका, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया आपका, औ हो गया, ओ हो गया आपका, औ हो गया,
और कौन सा आपका यहाँ पर होता है, ये बड़ा आ होता है, और एक ये वाला यहाँ पर बड़ा आ होता है। आप चेक करिए आंसर 34 में कि जो क्वेश्चन आपका 34 है इसमें कौन कौन से यहाँ पर हैं स्पष्ट स्वर हैं, इनमें से कौन सा स्पष्ट स्वर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन, सबसे पहले ही आपको मिल गया बड़ा आ। जो बड़ा आ है ये आपका स्पष्ट स्वर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। स्वर और व्यंजन मीन्स जो स्वर है हमारा और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन के जो बीच की यहाँ पर कड़ी है वो क्या होती है, वर्ण है। नंबर ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर कि वर्ण है, शब्द है, व्यंजन है या अयोगबा है। स्वर व्यंजन के बीच की जो कड़ी है वो क्या आपकी यहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है अयोगबा मीन्स अंग और आह। अंग और आह यही तो कड़ी है यहाँ पर, अंग और आह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। अयोगबा जो है वो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा अयोगबा है। निम्न में से कौन सा अयोगबा है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण। महाप्राण आपका है, अल्प प्राण है, संयुक्त व्यंजन है और विसर्ग है। तो अभी जस्ट आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन के जो बीच की कड़ी है वो कौन सी हमारी होती है यहाँ पर, वो होती है आपका क्या था आपकी, अभी क्वेश्चन देखिएगा पीछे यहाँ पर, वो कौन सी अयोगबा। और अयोगबा में देखिए यहाँ पर क्या आपका आ गया, आहा आ गया। तो आहा क्या होता है हमारा, ये विसर्ग होता है। क्या होता है यहाँ पर, विसर्ग होता है। अयोगबा क्या यहाँ पर है, विसर्ग होता है। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और जो आय है ये वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये जो वर्ण यहाँ पर है ए और आय, ये हमारे कहाँ से, नासिक से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से या कंठ तालव्य से। तो ये जो यहाँ पर ए और आय वर्ण हैं ये हमारे कंठ तालव्य कहलाते हैं। कौन से यहाँ पर होते हैं, ये कंठ तालव्य मीन्स कंठ और ताल दोनों से मिलकर निकलते हैं। ए मीन्स कंठ और ताल दोनों से ही निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें रे का उच्चारण स्थान है। जो रे का उच्चारण स्थान वो क्या है, कंठ है, दंत है, ओष्ठ है या मूर्धा है। रे का उच्चारण स्थान क्या है। तो रे का जो उच्चारण स्थान वो कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। वाक्य प्रयोग करिए, रे बोल के देखिएगा। तो ये कहाँ से आता है आपका, मूर्धा से। ए का जो रे का उच्चारण स्थान वो कहाँ से है, मूर्धा से है। एंड क्वेश्चन नंबर 39, इनमें आगत स्वर है। इनमें आगत स्वर है, ए है, ओ है, आ है या अंग है। आगत स्वर आपसे पूछा है तो ध्यान रखिएगा जो आगत स्वर है कौन कौन सा, देखिए ए, ओ और अंग ये तो आपके स्वर में आते हैं, बट जो आगत स्वर है वो कौन सा यहाँ पर होता है, आगत स्वर हमारा आ होता है। स्पेशल नेम लिखेगा आपको आगत स्वर, और यही आपका क्या होता है, ये आगत स्वर होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है आपसे कि इनमें से किसका उच्चारण जीवा के अग्रभाग से नहीं होता है। कि कौन सा यहाँ पर जो वर्ण है इसका यहाँ पर उच्चारण है जीवा के अग्रभाग से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है छोटी ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर ए है छोटी ई, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी ई, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो है ए, और ऑप्शन नंबर डी है वो है बड़ा ऊ। तो ध्यान रखिएगा कि जीवा के अग्रभाग से जिसका उच्चारण नहीं होता है वो है बड़ा ऊ। मीन्स ऑप्शन नंबर डी एंड डी इज अ राइट ऑप्शन। इसका जो यहाँ पर है स्थान होता है, जो बड़ा ऊ है इसका स्थान कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा जो बड़ा ऊ है इसका स्थान जो है वो बड़ा ऊ का पश्च स्वर से होता है। और अग्र से कौन कौन से होते हैं आपके, अग्र से होते हैं आ, ई, ऊ और अय होता है। ओके, मध्य से किसका होता है, मध्य से आपको बताया था कि मध्य से सिर्फ और सिर्फ छोटा आ का होता है। सिर्फ और सिर्फ छोटा आ का जो है वो मध्य से होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि इनमें कंठ और ओठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन से हैं। मीन्स यहाँ पर कंठ भी प्रयोग किया जाए और ओठ का भी प्रयोग किया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में पूछा आपसे है ए या आय, ऑप्शन नंबर बी है ओ या औ, और सी है ऊ और बड़ा ऊ, आ या बड़ा आ। तो ध्यान रखिएगा कि कंठ से कौन सा निकल रहा है। वाक्य आप जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि ए, तो ए में तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ओ कहिएगा ओ। तो ओ में क्या देख रहे हैं कि कंठ से भी और ओठ से भी। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जब ओ बोलते हैं तो ओठ की बनावट मीन्स ओठ जो यहाँ पर वो आपका वृत्त मुखी हो जाता है। वृत्त मुखी होने से आप क्या कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है, बी इज अ राइट ऑप्शन। ओ और ओ यहाँ पर जो है वो कंठ और ओठ से उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछे ओम, जो ओम है ये किस स्वर का उच्चारण है। कितना रिपीट किया यहाँ पर है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय 3 गुना समय या फिर दुगने से अधिक समय लगे तो वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं प्लतु स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, प्लतु स्वर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अभी बताया था आपको कि इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है, वो होता है ओम। तो ओम जो है वो किस स्वर का उच्चारण हो गया, प्लतु स्वर का हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा है इनमें अर्ध मीन्स इनमें अर्ध चंद्र वाला शब्द है। अर्ध चंद्र कौन सा होता है, जो अर्ध चंद्र है मीन्स जिसमें आधा चंद्र हो। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी, डी में क्या पूछा है यहाँ पर, डी में क्या यहाँ पर पूरा चंद्र है, नहीं ऑप्शन सही होगा ये आपका। सी में भी पूरा है और बी में भी पूरा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ए में यहाँ पर क्या है, अर्धचंद्र है, सिर्फ चंद्र बना है, बिंदी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। ओके गाइस, एंड क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा आपसे कि कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है। छोटा आ, छोटा ऊ, ए और बा, तो कौन सा स्वर नहीं है, तो ये सभी क्या है, ये स्वर हैं। और स्वर नहीं है तो ये क्या है यहाँ पर है, ये जो बा है ये व्यंजन है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को या वर्ण समूह को या शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो ध्यान रखिएगा कि शब्द समूह को, जिसमें शब्द का समूह होता है, शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। जब आप शब्दों को जोड़ते हैं तब क्या वाक्य बनता है, और वर्ण को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, शब्द बनता है। और व्यवस्थित वर्ण को, जब आप वर्णों को व्यवस्थित करते हैं मीन्स छोटा आ के बाद में बड़ा आ रखेंगे और फिर छुट्टी रखेंगे, इस प्रकार से कहाँ तक, ज्ञान तक रखते हैं। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं इसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर डी, डी इज अ राइट ऑप्शन, डी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दंत, बी मूर्धा, सी ओष्ठ एंड डी कंठ ओष्ठ। एंड डी आपका यहाँ पर है कंठ ओष्ठ। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपको जस्ट ओ और औ का क्वेश्चन कराया था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज अ राइट ऑप्शन। कंठ ओष्ठ ये भी रिपीट हो गया, बस टाइप चेंज हो जाता है क्वेश्चंस का यहाँ पर, कि अभी आपसे कंठ ओष्ठ का पूछा था, अब आपको यहाँ पर क्या कि जो है स्वर दे दिया है, यहाँ पर ओ दे दिया गया है, यहाँ पर वर्ण दे दिया गया, और आपसे क्या पूछेंगे, उसका उच्चारण स्थान पूछ देंगे। तो कंठ ओष्ठ से जो ओ है वो कंठ और ओष्ठ से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जो स्वर ध्वनि है इसका कितने कौन कौन से इसके प्रकार हैं। जो आपके पास स्वर ध्वनि है, दीर्घ है, प्लतु है, ह्रस्व है, या उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर ए है आपका दीर्घ, बी है प्लतु एंड ऑप्शन नंबर सी है ह्रस्व एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों। तो इसमें बताइए जो स्वर ध्वनि है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अभी बताया था आपको कि स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, किस किस में, यहाँ पर ह्रस्व में बांटा गया है, दीर्घ में और प्लतु में। और प्लतु में मीन्स ऑप्शन नंबर डी, डी इज अ राइट ऑप्शन। तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपका है निम्न में से कौन सा स्वर समृत्य है। समृत्य कौन सा स्वर है, बड़ा आ, औ, छोटी ई या फिर ऐ। मीन्स कौन सा समृत्य है, समृत्य स्वर कौन कौन से हैं। मीन्स बड़ा आ है, औ है, छोटी ई या फिर ऐ। क्वेश्चन नंबर 48 का जो ऑप्शन होगा वो होगा छोटी ई। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सी इज अ राइट ऑप्शन, सी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं। तो अभी बताया था आपको कि जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह में क्या क्या आता है आपका अंग और अह। अंग और अह मीन्स ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी इज अ राइट ऑप्शन। अंग और अह जो है वो अयोगवाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन स्वर नहीं है। स्वर कौन सा नहीं यहाँ पर है आपको ही बताना है। छोटा आ, छोटा ऊ या फिर ए और उआ। जो उआ है यहाँ पर ये क्या होता है, ये तो आपका व्यंजन में आता है, ये आपका व्यंजन में आता है, ये तीनों क्या यहाँ पर है, स्वर है। पूछा क्या स्वर नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मौखिक भाषा का मूल आधार है। जो मौखिक भाषा, इसका मूल आधार क्या होता है कि जो हम मौखिक भाषा बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो मेन क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले ध्वनि को हम समझते हैं यहाँ पर है, या वर्ण को समझते हैं, या शब्द को, या वाक्य को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या, मुंह से जो है यहाँ पर ध्वनि बाहर आती, ध्वनि से शब्द को समझते, वर्ण को समझते हैं, और वर्ण से शब्द को, शब्द के बाद में वाक्य को। तो जो मूल आधार है वो क्या है यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी मीन्स ध्वनि। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्वनि होता है, फिर नंबर 2 पे वर्ण होता है, नंबर 3 पर आपका शब्द होता है, फिर जाके वाक्य पूरा बन जाता है यहाँ पर। तो जो मौखिक भाषा, इसका मूल आधार क्या होता है, ध्वनि मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 मीन्स लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई है। जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, या वर्ण होती है, शब्द होता है, या फिर वाक्य होता है। जो ध्वनि है ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे पूछा क्या गया यहाँ पर लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा में यदि आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया राम, तो ध्यान रखिएगा जब आप राम को लिखेंगे तो राम को किस प्रकार से लिखते हैं, रा में बड़ा आ की मात्रा और प्लस माँ में छोटा आ की मात्रा, राम। तो क्या देखेंगे यहाँ पर कि लिखित भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो क्या यहाँ पर है, ये जो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर, वर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन मीन्स लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। 53। क्वेश्चन नंबर 53। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं, प्लतु बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, मूल, या फिर लघु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ध्यान रखिएगा प्लतु स्वर कौन से होते हैं, प्लतु स्वर वो होते हैं जिनको बोलते समय 3 गुना समय, मीन्स कितना 3 गुना समय लगे, तो वो कौन से हमारे होते हैं, प्लतु स्वर होते हैं। गुरु को ही क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ में ही दुगना समय लगता है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से 3 गुना समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लतु, बी है गुरु, मूल, या फिर लघु। सो ध्यान रखिएगा कि जो प्लतु होते हैं, जैसा कि आपको बताया कि ओम, जब हम ओम लिखते हैं इस प्रकार से ओम लिखेंगे तो इसमें क्या होता है कि 3 मात्रा का समय लगता है, तो ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं, प्लतु स्वर बोलते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। 54 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर क्या है, स्वर का वर्गीकरण है, स्वर का वर्गीकरण है, ये क्या है यहाँ पर, तीनों स्वर का वर्गीकरण है। बट जो द्वित्व है, द्वित्व यहाँ पर ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा है स्वर कहते हैं किसको बोलते हैं, जिनका उच्चारण लघु और गुरु, लघु और गुरु में होता है उनको स्वर बोलते हैं, या जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विद्ध बाधा के होता है उनको स्वर बोलते हैं, या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उनको स्वर बोलते हैं, या जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उनको स्वर बोलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन, मीन्स बिना किसी रुकावट के उच्चारण होता है उसको हम स्वर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है उच्चारण के आधार पर बड़ा आ क्या है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है, या कंठ है। बड़ा आ जो यहाँ पर वो क्या आपका है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है, या फिर आपका जो यहाँ पर कंठ है। जब हम बड़ा आ को बोलते हैं आ इस प्रकार से, तो जो बड़ा आ है आपका वो कहाँ से निकलता है, वो आपका कंठ से निकलता है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा है कि हिंदी शब्दकोश में अंग और आ किस वर्ण के साथ आता है, अंग और आ किस वर्ण के साथ आता है, किस वर्ण के साथ आता है, औ के साथ में आता है, आ के, या आहा के, या बड़ा आ के। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं, आ में ही बिंदी रखिए तो ये क्या बन जाता है आपका अंग बन जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, क्या स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है, या अक्षर है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का लास्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या होगा कि स्वर,
व्यंजन, वर्ण या अक्षर मीन्स हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं या फिर लिखते हैं, तो उनको हम स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, वर्ण या फिर अक्षर। क्योंकि ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे कि इसी प्रकार से करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी की वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और आप अच्छे से अच्छी तैयारी करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। जो आपका टारगेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई। ओके गाइस, सो ध्यान रखिएगा कि यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ में, बड़े जोश से और जोशों से होशों से तैयारी करेंगे। सो गाइस, थैंक यू।